हेलो एवरीवन, तो ये रहा आपका तीसरा सवाल 6.2 प्रश्नावली कक्षा 10वीं का, है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले मैं एक बात और जानना चाहूँगा आप लोगों से कि मुझे ये बताइए कि भाई बुंदेलखंड से कौन कौन से लोग हैं, वो मुझे आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, है ना। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आकृति 6.18 यानी कि ये आकृति में यदि LM, देखिए यहाँ पर ये मैंने अलग अलग त्रिभुज बना के रखे हुए हैं, तो LM जो समांतर है BC रेखा के और LN यानी कि ये वाली रेखा समांतर है CD के हो, तो सिद्ध कीजिए कि AM बटे में AB बराबर AN बटे में ND। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं, बिल्कुल एकदम मज़ेदार तरीके से इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हमें दिया क्या है वो लिख लेते हैं हम, कि दिया है, क्या लिखेंगे पहले, दिया है। तो क्या दिया है हमें, LM समांतर है BC के, और हमें एक और दिया हुआ है, क्या दिया है, AN समांतर है, सॉरी AN नहीं है, LN समांतर है DC के। ये हमें दिया हुआ है। हमें सिद्ध क्या करना है वो भी हम लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, AM बटे में AB बराबर AN बटे में AD। ये हमें सिद्ध करना है। इसके आगे अब हम लिखेंगे उपपत्ति, है ना। चलिए उपपत्ति में हम लिखेंगे, पहले हमें ये त्रिभुज लेना पड़ेगा। ये वाला त्रिभुज लेंगे हम ABC, ये ऊपर वाला जो नीले कलर में मैंने लाइट करके रखा हुआ है। तो लिखेंगे हम त्रिभुज ABC में, जब ये दो रेखाएं हमारे पास समांतर हैं तो थेल्स प्रमेय के अनुसार हम इनको अनुपात में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, AM बटे में MB, है ना, AM बटे में MB बराबर AL बटे में LC, AL बटे में LC। ये हो गया समीकरण नंबर हो जाएगा 1। और ये काय के अनुसार है हमारा, ये थेल्स प्रमेय के अनुसार है। इसको लिख सकते हैं थेल्स, ठीक है, थेल्स प्रमेय के अनुसार लिखना है। उसके बाद हमें दूसरा त्रिभुज लेना पड़ेगा, वो होगा हमारा ACD। लिखेंगे हम यहाँ पर त्रिभुज ADC में, इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं, चलिए रेड से कर लेते हैं। त्रिभुज ADC में इसी प्रकार से इसको भी लिख देंगे हम, है ना, AN बटे में ND, AN बटे में ND बराबर है ND, सॉरी AL बटे में LC, AL बटे में LC। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ये भी हमारा थेल्स प्रमेय के अनुसार हो जाएगा, है ना। ये हमने इतना काम कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 की क्या करेंगे, तुलना करते हैं। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, जब हम समीकरण 1 व 2 की हम तुलना करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट जो इस वाले पार्ट के बराबर है, इक्वल हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट इस पार्ट के भी बराबर हो जाएगा। तो हम इन दोनों को लिख देते हैं। ये तो बराबर हो गया, ये एक जैसा है तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो AM बराबर में MB, AM बराबर में MB बराबर है अपने पास AN बटे में ND, है ना। ये हमें इतना मिल गया है। अब हमें देखना है कि सिद्ध क्या करना है। तो हमें सिद्ध करना है AM बटे में AB और AN बटे में ND। ये हमें सिद्ध करना है। तो ये तो अभी हमारा हुआ नहीं है, तो एक काम करते हैं, हम इसको पलट देते हैं, अंकों को पलटने पर, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम MB बटे में AM बराबर ND बटे में AN। ये इस प्रकार से हमने लिख दिया। और यहाँ पर लिखेंगे अंक पलटने पर, क्या लिख देंगे, अंक पलटने पर। ये इतना हमने लिख दिया। चलिए यहाँ पर तो हमारा पूरा सवाल बनेगा नहीं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, या फिर आप इसको समझ लेंगे, वीडियो को रिवाइज कर लीजिए थोड़ा सा, है ना। चलिए हम इसको थोड़ा सा साफ करेंगे, जगह कम पड़ जाएगी इसके लिए। चलिए ऊपर से इसको हटा देते हैं। ये हमें इतना मिल गया, है ना। इसके बाद यहाँ पर देखिए अभी भी हमें शायद पलटने पर ये हमें नहीं मिला है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे, हम 1 जोड़ देंगे। तो MB बटे में AM धन 1 बराबर में ND बटे में AN धन
1। यहाँ पर लिख देना कि दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, है ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं, इसके बटे में 1 ले लेते हैं, इसके बटे में भी 1 ले लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम आएगा हमारा AM, ठीक है। उसके बाद AM से AM में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 से AM में भाग देंगे तो AM बार जाएगा, है ना। तो इसे यहाँ पर गुणा करेंगे, MB एकम, MB धन का धन, 1 AM एकम, 1 AM हो जाएगा यहाँ पर ऐसी प्रकार ऐसा करेंगे। यहीं पे AN का हो जाएगा, AN एलसीएम आ गया, यहाँ पर भाग देंगे 1 आएगा, यहाँ पर इसका इसमें भाग देंगे तो आएगा AN, है ना। चलिए तो ND प्लस AN हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। इतना समझ लिया आपने। चलिए आगे करते हैं अब इसको। अब देखिए यहाँ पर एक बात और देखना है हमें, यहाँ पर देखिए MB और AM, तो MB और AM ये है, यदि हम इन दोनों रेखाओं को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा, AB, क्या मिल जाएगा हमें, AB मिल जाएगा। तो इस दोनों की जगह हम लिख देते हैं AB बटे में AM बराबर, यहाँ पर देखिए ND और AN है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, AD मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम AD बटे में AN, है ना। अब फिर से हम लिख देंगे अंक पलटने पर, तो AM को लिख देंगे ऊपर और AB को लिख देंगे नीचे, और AN को फिर से लिखेंगे ऊपर और AD को लिख देंगे नीचे। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा सिद्ध हो चुका है, ये इसको हम मिटा देते हैं, ये हमारा सिद्ध हो चुका है, तो ये लिख देंगे इति सिद्धम, है ना। आसानी से समझ लिया। इसको दोबारा से एक बार देख लीजिएगा वीडियो को पूरा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।